अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एंग्लो उर्दू हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम। कक्षा 10 विषय हिंदी, पाठ 4, एक प्रश्न 4 उत्तर। लेखक श्री प्रकाश। श्री प्रकाश जी का जन्म सन 1890 ईस्वी में हुआ और उनका निधन सन 1971 ईस्वी में होता है। श्री प्रकाश हिंदी के जाने माने साहित्यकार हैं। उन्होंने अपनी लेखनी के द्वारा राष्ट्रभक्ति, सांस्कृतिक उत्थान, सामाजिक उत्थान एवं समसामयिक समस्याओं पर भी प्रकाश डाला है। उनकी भाषा सरल एवं सहज है। उन्होंने निबंध, लेख, संस्मरण, जीवनी पर भी अपनी कलम चलाई है। छोटी छोटी बातों पर गहरा चिंतन उनके साहित्य में देखने को मिलता है। प्रस्तुत पाठ में श्री प्रकाश द्वारा पूछे गए एक ही प्रश्न का उत्तर 4 महानुभावों ने अपने अपने ढंग से दिए हैं। हमारा देश तभी उन्नति कर सकता है जब देश का प्रत्येक नागरिक पूर्णतः ईमानदारी, लगन एवं निष्ठा के साथ अपना छोटे से छोटा कार्य करेगा। यही चारों महानुभावों के द्वारा दिए गए उत्तरों का निष्कर्ष है। सबको ही कुछ न कुछ खप्त होता है, यानी सबको कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। मुझे भी कई बातों का खप्त है। उनमें एक यह है कि जब किसी विदेशी से मेरी मित्रता हो जाती है और उन्हें सहृदय पाता हूँ, साथ ही यह समझता हूँ कि हमारे देश में बहुत दिनों से रहने के कारण वे पर्याप्त अनुभव भी प्राप्त कर चुके हैं, तो उनके किसी सुअवसर पर मैं पूछता हूँ, आप कृपा कर यह बतलावें कि क्या कारण है कि हमारे देश में इतने विशेष पुरुषों के रहते हुए, इतने बड़े बड़े आंदोलनों के होते हुए भी देश कुछ उन्नति नहीं कर रहा है। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न आ रहा है, देश कुछ उन्नति नहीं कर रहा है। ऐसा मालूम होता है कि हम ज्यों के त्यों पड़े हुए हैं। अवश्य ही हमारे मित्र इससे चकित होते हैं। उत्तर देते वह संकोच करते हैं और शिष्टता के नाते वह क्षमा चाहते हैं, पर मैं उन्हें छोड़ता नहीं और उनको उत्तर देने के लिए बाध्य करता हूँ। अब देखें, यहाँ पर वो कहते हैं कि हमारे देश में इतने बड़े बड़े पुरुष, विशेष पुरुष हो चुके, इतने बड़े बड़े आंदोलन हो चुके हमारे देश में, फिर भी हमारा देश है कि उन्नति नहीं कर रहा है। ऐसा मालूम हो रहा है कि हम जैसे थे वैसे ही पड़े हुए हैं। तो अवश्य ही हमारे मित्र इसी जब सुनते हैं तो वो चकित हो जाते हैं, चौंक जाते हैं और उत्तर देने में संकोच करते हैं। वह उत्तर देना पसंद नहीं करते। शिष्टता के नाते वह क्षमा मांगते। क्षमा मांगना मतलब माफ़ी चाहते हैं, पर यहाँ पर वो उन्हें छोड़ते नहीं हैं, उनको उत्तर देने के लिए बाध्य करते हैं। मतलब उत्तर देना ही होगा इस बात का, यह कहते हैं। पहला व्यक्ति जो है वह व्यक्ति वृद्ध ईसाई पादरी है। हमें अपने कार्य में गर्व लेना चाहिए, कहना चाहता है। मेरे पहले मित्र एक वृद्ध ईसाई पादरी है। वे 36 वर्ष से भारत में ईसाई मत के प्रचार में तो उतना नहीं, पर सप्तनिक देश के दरिद्र नर नारियों की सामाजिक सेवा में लगे रहे हैं। मेरे हृदय में उनके लिए बड़ा सत्कार और प्रेम है। उनका उत्तर थोड़े में यह है कि तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। विस्तार से उन्होंने बताया कि यहाँ पर जब किसी को कोई नौकरी चाहिए तो अतिशयोक्तिपूर्ण शब्दों में वह दरखास्त देता है। बहुत ही विनय और सम्मान के साथ वह आरंभ करता है। अंत में प्रतिज्ञा करता है कि यदि स्थान मिल जाएगा तो वह सदा अपने मालिक की शुभकामना करेगा, पर स्थान मिलते ही वह अपने काम अर्थात अपनी जीविका के साधन को ही खराब समझने लगता है। अन्य साथियों से मिलकर काम खराब करने के लिए षड्यंत्र रचने लगता है और मालिक की नाक को दम कर डालता है। और देशों में भी लोग नौकरी की दरखास्त देते हैं। वे साधारण शब्दों में प्रार्थना पत्र लिखते हैं और जब स्थान मिल जाता है तो इस तरह काम करते हैं जैसे संसार की गति उन्हीं पर निर्भर करती है और वे यदि काम छोड़ दें तो संसार डूब जाएगा। बात बस पादरी मित्र बहुत ठीक कही। हमें अपने काम का गर्व नहीं है। दुख तो इसका है कि मुल्क की परंपरा में अपने काम का गर्व करने का आदेश है। जाति भेद इसी पर निर्भर करता है। एक जाति का आदमी दूसरी जाति के आदमी द्वारा अपना मान मर्यादा नहीं चाहता। वह अपनी जाति वालों के बीच अपना उपयुक्त पद और स्थान चाहता है। यह अपनी जीविका के साधनों का बड़ा आदर सत्कार करता है। अब देखिए, यहाँ पर जो एक वृद्ध ईसाई पादरी है वो कहना चाहता है कि हम जो है यहाँ पर देश में नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं और उस वक्त बहुत ही अच्छे शब्दों में स्टार्टिंग करते हैं, यानी कि जो एप्लीकेशन लिखते हैं उसमें बहुत ही अच्छे शब्दों में लिखा हुआ होता है, पर जब नौकरी मिल जाती है तो हम उसके प्रति वफादार नहीं रहते। कहने का मतलब है वफ़ादारी से कहने का यहाँ पर मतलब है कि आप उस नौकरी को ही बोझ समझने लगते हो।
और वह काम को बोझ के प्रति देखने लगते हो और उस काम को यानी कि जिस इंस्टीट्यूट से कहा जहाँ वर्क कर रहे हो वहाँ पर उस काम के खिलाफ खराब करने को षड्यंत्र दूसरे मित्रों से मिलकर षड्यंत्र रचने लगते हो। और मालिक की नाकों में दम कर देते हो। बढ़ई अपने औजारों की और दुकानदार अपनी बहियों की निश्चित तिथियों पर पूजा करता है, पर लंबी दास्तां के कारण हम अपनी परंपरा को भूल गए हैं। हम अपना काम छोड़कर दूसरों का काम उठाते हैं, एक काम छोड़कर दूसरा काम लेते रहते हैं। हम अपनी असफलता का दोष दूसरों को देते हैं, स्वयं दुखी रहते हैं, दूसरों को भी दुखी करते हैं। कोई काम ठीक न कर सकने के कारण अपने को खराब करते हैं, काम को भी खराब करते हैं। स्वधर्म निधन श्रेय, अपना धर्म या कर्तव्य करते हुए मर जाना श्रेयस्कर है। यह आदेश हम भूल गए हैं, अब अपने काम में गर्व नहीं लेते। देखें, वृद्ध ईसाई पादरी जो है वो यही कहना चाहता है कि जो बात उन्होंने कही है वो सही है। हम अपने काम का गर्व नहीं करते हैं, हमें जो काम मिला है हमें उसका गर्व करना चाहिए, पर हम उस काम का गर्व नहीं करते। हमें तो बस जो काम मिला है वो बहुत बोझ लगने लगता है। और देशों में भी लोग जब नौकरी की दरख्वास्त देते हैं तो साधारण शब्दों में प्रार्थना पत्र लिखते हैं, और जब स्थान मिल जाता है तो उस काम को इस तरह से करते हैं कि जैसे संसार की गति सिर्फ उन पर ही निर्भर हो, और वे यदि ये काम छोड़ देंगे तो संसार डूब जाएगा। देखिए, वो अपनी इतनी निष्ठलता से नौकरी को निभाते हैं, जबकि हमारे देश में अपने मिले काम को वह गर्व नहीं समझते। और दुख तो इस बात का भी है कि मुल्क की परंपरा में अपने काम का गर्व करने का आदेश भी नहीं है। जाति भेद इसी पर निर्भर करता है। एक जाति का आदमी दूसरी जाति के आदमी द्वारा अपना मान मर्यादा नहीं चाहता, वह अपनी जाति वालों के बीच अपना उपयुक्त पद और स्थान चाहता है। अपनी जीविका के साधनों का बड़ा आदर सत्कार भी नहीं करता, पर इसका भी उसे आदर सत्कार करना चाहिए। अपनी जीविकाओं की जो है उसका आदर सत्कार करे। बढ़ई औजारों की और दुकानदार अपनी बहियों की निश्चित तिथियों पर पूजा करते हैं। लंबी दास्तां के कारण हम अपनी परंपरा को भूल गए हैं, अपना काम छोड़कर दूसरों का काम उठाते हैं, एक काम छोड़कर दूसरा काम लेते रहते हैं। हम अपनी असफलता का दोष भी दूसरों को देते हैं। अगर किसी काम में असफल हो जाते हैं तो उसका दोष दूसरों को देने लगते हैं या फिर उसी काम को देने लगते हैं, पर उस असफलता का कारण नहीं ढूंढते, वो किस वजह से हुई और उस पर वर्क कर कर उसके अंदर पारंगत नहीं होते हैं, बल्कि उसका दोष दूसरों के माथे मढ़ देते हैं। स्वयं दुखी रहते हैं, कहने का मतलब है यहाँ पर हम खुद भी दुखी रहते हैं और दूसरों को भी दुखी करते हैं। कोई काम ठीक न कर सकने के कारण अपने को खराब करते हैं। कोई एक काम ऐसा होता है कि जिसके कारण हम वह काम अच्छे से नहीं कर पाते तो हम अपने को खराब कर लेते हैं, और साथ में दिए हुए और मिले हुए काम को भी हम खराब कर देते हैं। जो स्वधर्म निधन श्रेय है, ये वाला हमारा जो सूत्रधार है, वह अपना धर्म या कर्तव्य करते हुए मर जाना श्रेयस्कर है। ये जो सूत्र है, यह आदेश हमें जो मिला है, ये हम भूल गए हैं, और हमें अपने कामों का गर्व भी नहीं लेते। हमें जो काम मिला हो उसका गर्व हमें लेना चाहिए और उसे निश्चलता से बिना भेदभाव किए निभाना चाहिए। हम वो भी नहीं करते। अब देखें, यहाँ पर दूसरे मित्र एक वृद्ध सरकारी कर्मचारी ICS यानी IAS के सदस्य हैं। 30 वर्ष से अधिक भारत में गवर्नमेंट नौकरी कर हाल में पेंशन लेकर वापस स्वदेश गए। न जाने कैसे मेरी उनसे बड़ी मैत्री हो गई थी। अब देखिए, यहाँ पर जो है दूसरे मित्र है, दूसरा व्यक्ति विदेशी सरकारी कर्मचारी। हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए।
दूसरे मित्र एक वृद्ध संस्कारी कर्मचारी ICS IAS के सदस्य है। 30 वर्ष से अधिक भारत में गवर्नमेंटी नौकरी कर हाल में पेंशन लेकर वापस स्वदेश गए। न जाने कैसे मेरी उनसे बड़ी मैत्री हो गई। वही सवाल मैंने उनके सामने पेश किया। उत्तर मिला, तुम लोग जिम्मेदारी नहीं समझते हो। विस्तार में इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति का समष्टि की तरफ जो कर्तव्य होता है उसे हम नहीं जानते। जो काम उठाया उसे करना चाहिए, यह गुण हम भूल गए हैं। किसी को किसी पर विश्वास नहीं रह गया है। खाने की दावत हो तो ना मेज़बान को यह विश्वास कि मेहमान समय से आएंगे, न मेहमान को विश्वास के समय पर जाने से खाना मिल जाएगा। ना गृहस्थ को विश्वास कि धोबी और दर्जी वायदे पर कपड़े दे जाएंगे, न धोबी और दर्जी को विश्वास है कि हमें समय से दाम मिल जाएंगे। रेलगाड़ी पर चढ़ने वालों को यह विश्वास नहीं कि पहले से बैठे मुसाफिर उन्हें स्थान देंगे। पहले से बैठने वालों को यह विश्वास नहीं कि नया मुसाफिर धीरे से आकर उचित स्थान लेगा और व्यर्थ का शोर न मचाएगा, न और प्रकार से तंग करेगा। सड़क पर चलने वालों का यह विश्वास नहीं है कि आगे चलने वाला अपना छाता इस तरह से खोलेगा कि उसकी नोक से मेरी आंख न फूट जाएगी, या पीछे चलने वाला मुझे व्यर्थ धक्का न देगा। किसी को किसी पर यह विश्वास नहीं कि केले, नारंगी छिलका या सुई, पेन आदि इस तरह वह न छोड़ेगा जिससे दूसरों को कष्ट न पहुँचे। मांगी चीज़ ठीक हालत में वापस करेगा, इत्यादि इत्यादि। हम केवल अपनी तात्कालिक सुविधा देखते हैं, सारे संसार को अपने आराम के लिए बना समझते हैं, दूसरों के प्रति अपने कर्तव्यों का अनुभव नहीं करते। इसी कारण हम सब एक दूसरे के प्रति अविश्वसनीय और अस्पृश्य हो गए हैं। हम अपना धार्मिक आदर्श भूल गए। आत्मनः प्रतिकुलानि परेषां न समाचरेत्। हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं। देखिए, दूसरा व्यक्ति वृद्ध सरकारी कर्मचारी ICS मतलब कि IAS के सदस्य हैं। अभी 30 वर्ष से अधिक भारत में गवर्नमेंटी नौकरी कर हाल में पेंशन लेकर वापस स्वदेश गए और न जाने कैसे उनसे मैत्री हो जाती है और वही सवाल उनसे पेश करते हैं। उत्तर तब मिलता है कि तुम लोग जिम्मेदारी नहीं समझते हो। विस्तार में इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति का समष्टि की तरफ जो कर्तव्य होता है उसे हम नहीं जानते हैं और काम उठाया उसे करना नहीं समझते। यह गुण हम भूल गए हैं। इसी तरह यहाँ पर किसी को किसी पर भी विश्वास नहीं है, जैसे कि उदाहरण द्वारा समझाया है यहाँ पर कि रेलगाड़ी पर चढ़ने वाले को यह विश्वास नहीं है कि पहले से बैठा हुआ मुसाफिर जो है उन्हें स्थान देगा, बैठने के लिए जगह देगा। पहले से बैठने वाले को भी यह विश्वास नहीं है कि नया मुसाफिर धीरे से आकर उचित स्थान लेगा, यानी कि सही जगह पर बैठेगा और व्यर्थ का शोर ना मचाएगा, ना और प्रकार से हमें तंग करेगा। इसी तरह सड़क पर चलने वाले को भी विश्वास नहीं है कि आगे जो चलने वाला है वो अपना छाता इस तरह से खोलेगा कि उसकी नोक से दूसरे वाले की आंख ना फूट जाए, और पीछे चलने वाला मुझे व्यर्थ धक्का भी न देगा। न आगे चलने वाले पर विश्वास है, न हमें पीछे चलने वाले पर विश्वास है। सारे संसार को अपने आराम के लिए बना समझते हैं हम, दूसरों के प्रति अपने कर्तव्यों का अनुभव भी नहीं करते हैं हम। इसी कारण हम सब एक दूसरे के प्रति अविश्वसनीय और अस्पृश्य हो गए हैं। देखिए, यहाँ पर एक नहीं अनेक उदाहरणों द्वारा हमें समझाया गया है कि हम अपने कर्तव्य के प्रति कैसे हैं। यहाँ पर हम अपना धार्मिक आदर्श भूल गए हैं। आत्मनः प्रतिकुलानि परेषां न समाचरेत्। हम अपनी जिम्मेदारियों को भी नहीं समझ रहे हैं। हमारी देश के प्रति, हमारे अपने कर्तव्यों के प्रति, हमारे अपनी जिम्मेदारियों के प्रति हमारी जो फ़र्ज़ है, वह हमारी जो जिम्मेदारियां हैं वो हम यहाँ पर भूल चुके हैं। यही हमें कहना चाहते हैं। मैंने आप लोगों को सिर्फ 2 व्यक्तियों की बात इसमें समझाई है, बाकी वाले हम दूसरे पार्ट में समझेंगे। थैंक